पाप का गुरु, एक पंडित की ज्ञान यात्रा। आज की कथा बड़ी ही दिलचस्प और सीख देने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक। बहुत समय पहले काशी को शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता था। उस समय यह परंपरा थी कि प्रत्येक बालक जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था, उसे काशी जाकर वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना होता था। तभी वह कर्मकांड और पुरोहिताई के कार्य करने के योग्य होता था। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने बेटे को भी शास्त्रों के अध्ययन के लिए काशी भेजा। कई वर्षों तक सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद वह बालक पूरी तरह से निपुण होकर अपने गांव लौटा। बेटे के लौटने की खुशी में पंडित जी ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें ज्ञान चर्चा का भी आयोजन किया गया। इस सभा में नए पंडित जी को शास्त्रोक्त तरीके से ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करना था। सभा में सभी लोग तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। नए पंडित जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ शास्त्रों का हवाला देते हुए सभी प्रश्नों के जवाब दिए। ग्रामवासी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतने में एक बूढ़ा किसान सभा में आया और उसने पंडित जी से पूछा, महोदय, क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पंडित जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। यह सभा इसी उद्देश्य से है, आप पूछिए। किसान बोला, ठीक है, तो बताइए पाप का गुरु कौन है? पंडित जी ने अपने ज्ञान पर जोर डाला, लेकिन इसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। उन्होंने सोचा, मैंने बहुत से गुरुओं के बारे में सुना है, पर यह पाप का गुरु कौन है, इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। लगता है मेरा ज्ञान अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। यह सोचकर पंडित जी उसी समय वापस काशी को रवाना हो गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से पूछा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिला। हताश और निराश होकर इस बार पंडित जी अपने अंतिम गुरु के पास गए। अंतिम गुरु ने कहा, वत्स, इसका जवाब तुझे एक पापी ही दे सकता है। पंडित जी की आंखें आशा से चमक उठीं। उन्हें लगा कि अब उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत पूछा, ऐसा पापी कौन है और कहाँ मिलेगा गुरुदेव? गुरुदेव बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वैश्या है जो तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। पंडित जी बिना देर किए वैश्या के घर की ओर रवाना हुए। पंडित जी को आता देख वैश्या ने मुस्कुराते हुए ताना कसा, ज्ञान के साधक आज अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित जी ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, हे देवी, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और उसका उत्तर केवल तुम ही दे सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। मुस्कुराते हुए वैश्या बोली, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या ठहाका लगाकर हंसी और फिर गंभीर होकर बोली, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। अब पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही काफी भटक चुके थे, इसलिए उन्होंने वैश्या की बात मानकर वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंडित जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ रह तो लूंगा, लेकिन खाना पानी अपने खुद के हाथ से ही बनाऊंगा। वैश्या बोली, जी अवश्य। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और खुद ही खाते। आखिरकार परेशान होकर पंडित जी ने वैश्या से पूछ ही लिया, हे देवी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? वैश्या बोली, थोड़ा धैर्य रखिए महोदय, बस एक दिन और। अगले दिन पंडित जी का खाने पीने का सामान खत्म हो गया। वैश्या का घर गांव से काफी दूर था और भयंकर गर्मी थी। पंडित जी ने सोचा, अभी तो बहुत गर्मी है, सूर्य ढल जाएगा, तब शाम को बाजार जाकर सामान लाऊंगा। भूखे पेट पंडित जी काम में लग गए। सुबह से भूखे पंडित जी अपनी पोथी के पन्ने पलट रहे थे। तभी अचानक वैश्या का आगमन हुआ। वैश्या बोली, पंडित जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर आपके लिए खाना मैं ही बना दिया करूंगी। इस तरह मुझे भी आपकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको एक सोने की मोहर दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, लेकिन मुफ्त का खाना और साथ में सोने की मोहर का विचार कर उन्होंने वैश्या का प्रस्ताव मान लिया। उसी शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और उन्हें परोसने आई। भोजन का थाल पंडित जी के सामने रखा गया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वैश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और तिलमिलाकर बोले, यह क्या मजाक है?
वैश्या ने विनम्रता से कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी बोले, मैं समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या केवल स्नान कर लेने से कोई पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं, लेकिन मुफ्त के भोजन और स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। यह लालच ही पाप का गुरु है, श्रीमान। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था। उन्होंने सीखा कि लोभ ही वह गुरु है जो हमें पाप के मार्ग पर ले जाता है। निष्कर्ष यह है कि लोभ हमारी पवित्रता को नष्ट करता है और इस लोभ से बचना ही सच्ची भक्ति और ज्ञान का मार्ग है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ किसी भी रूप में, चाहे वह धन, दौलत या किसी अन्य चीज का हो, हमारे नैतिक मूल्यों और पवित्रता को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें सच्चे ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और लोभ से दूर रहना चाहिए। विजन ऑफ कर्मा।